जय उत्तराखंड। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पौड़ी की खबर, सुचित्र खबर आपको अपने जन वेस्ट माउंटेन खबर पौड़ी से। पौड़ी जिले में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। जहां उत्तराधिकारियों ने पौड़ी में मतदान किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने गांव विकासखंड कलजीखाल के शहर गांव में मतदान किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गांव चिड़ियाखाल विद्यालय में मतदान किया। हमारे संवाददाता जगमोहन डांगी ने जीरो ग्राउंड से कई गाँव में जाकर मतदाताओं से बात की। उन्होंने वोट तो दिया, पर उनकी मांगे हैं कि उनकी मांगे अभी पूरी नहीं गई है, फिर भी वह अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। नीरंडा क्षेत्र में भी दर्शन सिंह ने वहाँ से रिपोर्टिंग करी। वहाँ भी शादी और ब्याह की वजह से काफ़ी कम मतदान देखने को मिला। राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप भी अपने क्षेत्र में वोट डालने पहुँचे। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी और दर्शन सिंह रावत की रिपोर्ट। बाकी सब सही है। देखिए तुम बोला कंचन हम लोग अभी अभी वोट डाल के आए हैं और यहाँ पर काफ़ी उत्साह है लोगों का और काफ़ी महिलाएं माताएं सब आ रही हैं वोट डालने के लिए, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है। आइए वोट डालिए और प्रजातंत्र को मजबूत कीजिए। मैं हेमा नेगी, ग्राम पंचायत बमराड़ी विकासखंड बिरोखाल से आपको मेरा प्रणाम। आज मेरी शादी है तथा आज मेरा पहला मतदान भी है, जिसको लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भेजा गया उपहार हमें प्राप्त हो चुका है। आप सभी भी अपने अपने बूथ पर पहुंचकर राष्ट्रहित में मतदान करें। धन्यवाद। ग्रामीण पत्रकार इस टाइम अपने मतदान केंद्र डांगी में मैंने अपना मतदान का प्रयोग कर लिया अभी है। और मेरे सभी युवा मतदाताओं से, सभी ग्रामवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, पूरा प्रदेशवासियों से निवेदन है कि चाहे वो कितने भी व्यस्त हो, शादी ब्याह कर समय निकालकर अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें। इस लोकतंत्र महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी मतदाताओं को इस महापर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जगमोहन डांगी, आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज़, वॉइस ऑफ माउंटेन। और आज फिर मैं विकासखंड कलजीखाल के पौड़ी जनपद के अंतर्गत शहीद मनीष पटवाल के गांव सुरल गांव में पहुंचा हूं। और आज मतदान है, लोकसभा के चुनाव है, 19 अप्रैल है। और अभी हम लोग मतदाता मेरे पीछे बैठे, इनके साथ वोट दे के आ रहा हूँ। स्वयं मैंने अभी अपना मतदान किया है अपने ग्राम के अंदर डांगी में। और हमारे जो डांगी मतदान केंद्र है 60 वो मतदान केंद्र के अंदर 7 गाँव आते हैं। पाली, सुरल गाँव, तकलना, ठंकरदार और थनूल और डांगी। और सेंटर में है डांगी प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र है। मेरे साथ जो लोग हैं ये सारे मतदाता हैं। और मेरा मत मेरा गांव का अधिकार के तहत ये लोग प्रमोट करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना मतदान गांव में करें, ये बहुत बड़ी बात है। और सब अधिकारी लोग हैं, सेवानिवृत्त हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये क्षेत्र है, हमने रोड के लिए चुनाव बहिष्कार किया था 2014 में लोकसभा का। और हम लोग 7 गाँव थे, लेकिन हमारे 7 गाँव में आखिर में सामंजस्य भी बना और गांव ने मतदान के लिए राजी हुई। लेकिन हम लोग अपनी बात पर डटे रहे और हमने बहिष्कार किया था 14 में। तो हमारे गांव से 1 वोट पड़ी थी केवल भोजन माता की लोकसभा में, बाकी 204 वोट नहीं पड़ी थी। फिर 2019 में भी यहाँ पे बहिष्कार किया गया था सुरल गाँव में रोड के लिए, क्योंकि गाँव शहीद मनीष पटवाल के नाम से जाना जाता, बोर्ड भी लगा। उसके बाद भी गाँव में रोड नहीं है। तो नेतृत्व कर रहे थे अजय मोहन जी, जो युवा संगठन समिति के अध्यक्ष भी है इस क्षेत्र के। तो उन्होंने बहिष्कार किया था। तो मैं उनसे बात करता हूँ, 19 में आपने बहिष्कार किया था रोड के लिए लोकसभा चुनाव को, तो क्या हुआ था, क्या आश्वासन दिया था डीएम साहब ने? आपसे 3 दादी को लेके गए थे। नमस्कार, मैं अजय नेगी, ग्राम सुराल गाँव से। 17वीं लोकसभा में हमारे पूर्ण गांव में 17वीं लोकसभा का बहिष्कार किया था, जिसमें हम लोग सारे गांव के लोग पौड़ी डीएम से भी मिले थे। और हमने कहा था कि हमारे गांव में रोड नहीं है, तो इसके लिए हमने रोड की मांग की थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे गाँव में सड़क अभी तक पहुँची नहीं है। मेरे साथ है उत्तराखंड पुलिस से सेवानिवृत्त है श्री दिगंबर सिंह नेगी जी, उनसे भी बात कर, दिगंबर सिंह रावत जी, उनसे भी बात करते हैं कि आप एक अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। और दूसरी बात है कि आप भी वोट देने के लिए गांव पहुंचे, तो सरकार द्वारा आपको सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार शहीद के नाम से रोड का नाम है, उस प्रकार अभी तक ये गाँव रोड से नहीं जुड़ पाया। और इस मतदान के लिए आए हैं, जैसे कि आजकल से विकास की बात करती है सरकार, और आप मतदान के लिए स्पेशल आए, लेकिन फिर भी आपके गाँव अभी तक, जबकि जुड़ना चाहिए, देख शहीद मनीष पटवाल के नाम से रोड है, ऐसे गांव में रोड पहुंच गई जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ। लेकिन सुरल गाँव हम बार बार दिखा रहे, ना तो हमारी सुनाई हो रही, ना आपकी सुनाई हो रही। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह रावत, ग्राम सुरल गाँव, पट्टे मन्यारसुर से, ब्लॉक कलजीखाल से बोल रहा हूँ। और हमारे गांव में आज तक रोड नहीं पहुंची, जो कि एक शहीद के नाम से भी प्रसिद्ध गांव है। और जबकि सरकार द्वारा कितनी बार शहीदों के नाम से रोडें बनी हैं,
मगर ये गांव यह छूटा जो कि अभी तक रोड नहीं बनी, जबकि सब गांव में रोड पहुंच चुकी है। और यहाँ से लेके अब डांगी और पाली कितने गांव, बुटली कितने गांव ऐसे छूटे हैं जो कि रोड के बगैर कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और हमारा गांव, हम वोट देने भी गांव में आ रखे हैं, इसलिए सरकार को इस बारे में गहरी चिंतन करनी चाहिए। आप लोग इनकम टैक्स भी पे करते हैं, उसके बाद भी सरकार से सुविधा देती है, इनकम टैक्स आप सरकार को देते हैं, तो आपको सुविधा भी तो मिलनी चाहिए। जैसे पानी हो गया, पक्की पानी की आपके लिए दिक्कत है, पानी की इतनी किल्लत बड़ी चल करोड़ों रही की योजना बनी लेकिन नल लगा हुआ नहीं, टपक रहा है। हाँ, 3-4 दिन से आए हुए हमें भी हो गए, मगर पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक तरह से नहीं आता, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आता यहाँ। और पानी की बहुत किल्लत है, रोड की बहुत किल्लत है, जो कि दूर दूर दराज भी रोड पहुँच चुकी है। जबकि ये बड़ी बात है कि अब ये गांव जो है शहीद मनीष पटवाल के नाम से 23 साल के बालक ने सब कुछ बलिदान दिया, और ये लोग जो है अपनी अंदरूनी सुरक्षा यानी कि अपनी राज्य की सुरक्षा में इन्होंने अपनी 35 साल सेवाएं दी है। उसके बावजूद भी आज गांव में आ गए मतदान करने के लिए, सेवानिवृत्ति के बाद गांव में रहते, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। सड़क नहीं है। और मैं बात करता हूँ सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, वो दिल्ली सरकार से रिटायरमेंट हैं और आप गाँव में बराबर रहते हैं, क्या कहेंगे कि अभी तक सुरल गाँव पीछे रह गया बहुत? नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र सिंह नेगी, ग्राम सुराल गाँव और ग्राम सभा गढ़कोट का निवासी हूँ, और मैं केंद्रीय सरकार में कर्मचारी हूँ। और रिटायरमेंट होने के बाद हम गांव में आए हैं और बार बार आते रहते हैं, और इसमें वोट देने के लिए हम यहाँ गांव में आए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद भी हम लोग इनकम टैक्स भी देते हैं, और ये हमारे यहाँ पे कोई रोड की सुविधा नहीं है, पानी की भी व्यवस्था तो है लेकिन पानी नल में पानी नहीं है, नियमित नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। जब आप आते तब मिलता नहीं, और जब हम लोग घर में होते हैं तब पानी होता नहीं है। किल्लत चल रही है। इसलिए हमें ये चाहिए कि मतलब हमारे यहाँ पे गांव में थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में आकर के निवास कर सकें, जो कि टंकी स्थान को हमने लाइट और बाकी लिखित में भी दे रखा है। और दूसरी बात है यहाँ की चिनोए डांडा जो पंपिंग योजना जिससे लूप जोड़ना था गांव को, उसकी जो टंकी है उसमें पुराने को ही उन्होंने संशोधित कर दिया, मरम्मत कर दिया, उसमें भी लोगों की बहुत नाराजगी है। मैं मनोहर सिंह जी से बात करूंगा जो नियमित गाँव में रहते हैं और सुरक्षा उसमें BSF में थे और अब जो है गांव में रहते हैं, तो आप तो निरंतर गांव में रहते हैं, तो थोड़ा सा उम्मीद जो थी आपकी। ग्राम सुराल गाँव, मैं यहाँ पर तकरीबन साल में 3-4 बार तो आता ही हूँ, और मैंने इसीलिए यहाँ पर अभी 4-5 साल पहले ये मकान बनाया है रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर शहीद मनीष पटवाल के नाम से जो रोड सैंक्शन हुई थी वो अभी तक भी नहीं बनी है, जबकि चुनाव का बहिष्कार भी किया था आप लोगों ने। जबकि हमने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। तो चुनाव को बहिष्कार करने के बाद जो है ये देखो वोट दिया है, और वोट देने के लिए मकान गांव में लगा रखा है, और बहिष्कार भी किया था चुनाव का। उसके बाद 5 साल हो गए, 5 साल के बाद भी अभी तक गांव में मात्र आधा किलोमीटर रोड से जोड़ना है इसने सुरल गाँव के शहीद मनीष पटवाल के, और अभी केवल सर्वे हुआ है, केवल आश्वासन ही दिया गया है। और निरंतर यहाँ के लोग, क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है और विधायक जी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर रोड कब बनेगी? अब जब रोड बनेगी उम्मीद की जाएगी, और कई बार जो है ज्ञापन दे चुका है स्वयं, अभी विभाग वाले सर्वे करके गए हैं, लेकिन अभी उम्मीद केवल टिकी है, आश्वासन पर ही अभी भरोसा दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं, आज इन्होंने मतदान किया है, अपना मतदान का प्रयोग किया है, बिल्कुल स्पेशल मतदान के लिए देहरादून से और दिल्ली से आ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में जब वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि उनकी जो मूलभूत सुविधा है उन तक जो है पहुंचनी चाहिए। मैं पहाड़ों के आवाज़ के लिए अपने सहयोगी अजय मोहन नेगी के साथ ग्राम सुरल गाँव। शुरू से ही मैंने अपना मतदान केंद्र ये चुना, और कहीं भी रहा हूँ लेकिन वोट देने में अपने ही बूथ पर और क्षेत्रीय गाँव में रहता रहा, चाहे मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा कभी भी। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस बूथ में और क्षेत्र में आज विकास के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं। और ये तो वैसे भी बूथ भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और इस समय तो और भी अच्छी स्थिति में रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार देश के अंदर विकास किए, और
उत्तराखंड के अंदर तो विशेष कृपा दृष्टि उनकी रही है क्योंकि अटल जी ने राज्य का निर्माण किया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस उत्तराखंड को संवारने का काम, चौमुखी विकास करने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि ऑल ओवर भारत, ऑल ओवर नेशनल हाईवे और ट्रेन का आना, ये सब यहाँ हुआ है। और मेरा सौभाग्य है कि जितने भी बड़े बड़े इशू मुद्दे देश के हुए हैं वो उसमें मेरी भी कार्यवाही में सहभागिता रही है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस सदन में मेरी भागीदारी 370-35 का खत्म होना है, 3 तलाक कानून होना है, राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे इशू हैं देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ऐसे नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी, आप देख रहे हैं पहाड़ों के बाद। मैं हूँ इस टाइम बनेक में और नैथाना जो पोलिंग केंद्र है वो सोमारी, मैड़ा, पंचैली और भिटोली 4 गाँव का मतदान केंद्र। पिछली बार काफ़ी आक्रोशित थे सोमारी के लोग कि हमारे यहाँ रोड नहीं आ रहे, तो अब उनके यहाँ रोड आ चुकी है। पूछते हैं कि मतदान किस प्रकार किया, विकास के नाम पर वोट किया या प्रत्याशी को देख कर। सबसे पहले तो मैं यहाँ के नेताजी, नमस्कार। आपका नाम क्या? अच्छा, मेरा नाम सरिता देवी। अच्छा, पिछली बार आपका अप्रोच सामने तो हम जमन के ना बोल तो दिया तुम वोट हम दिया पर हम तो वोट ही दिया। अब रोड है क्या? अब रोड है क्या? तो वोट विकास का नाम पर क्या है कि नहीं तो नाम पर क्या? ये तो ना पर के ले देण से जन हम तो वोट पास कर रहे थे दिया। अच्छा, हां नहीं तो हम कहीं नहीं सुन कहीं दिए तन तो मोदी जी कह दे हम पानी हमको वोट नहीं है। मोदी जी ने दिया। मोदी जी दे दिया। अच्छा अच्छा, आप बन भी आप तो खुश चाहते हो ना रोड है क्या? हां खुश था। हां कल लगो आप तुम जब पाए चल पड़ता बहुत अच्छा वोट कार्ड नहीं क्या रोड अरे वोट कार्ड नहीं हुआ ये जाल मतलब उम्मीद हो गया कि अब आप पैदल ले ले आते हो। खैर पैदल आना भी तुम मैं भी जाते, लेकिन इंजरी का भी कोई बीमार जान कुछ जान तो वैसे बहुत सुविधा हो गया हमको। अच्छा, जो भी कोई सामान जान चाहिए या कुछ कार्य करना चाहिए पहले हम 50 बार सुधा चाहिए कि कनगल जान तो रोड आने समझते ये सुविधा हो जाए। और कोई बीमार वालों, कोई इमरजेंसी वालों तो हम कोई रात में कुछ हो गया, कोई बात हो गई तो रोड समझे काफी सुविधा हो गया। आप खुश आना तुम? हम बहुत खुश हुआ, मतलब विधायक से खुश, विधायक हम काफी खुश है कि लेकिन आपका बूथ जो बारत सिंह भंडारी जी बहुत बढ़िया वक्त हुआ है। 514 वोटर है लेकिन 199 वोट पड़ दी, ये क्या कारण है? ना कुछ तो आज ये में कारण कुछ नहीं है, कुछ तो बड़ा अच्छा आज ज्यादा उन वोट परसेंट ठीक है पूरा मैं भी 514 में 35 वोट तो डिलीट होगा चाहिए जो एक्सपायर हो चुकी, लेकिन फिर भी थोड़ा लोग बड़ा तो कारण थोड़ा लोग नहीं आ सके। मैं लग में कि 40 एक वोट हमारा जो कम पोड़ी बूथ पर वो लोग तो आन चांस है, उन लोग तो मैं मतलब एक वो देना चाहूँ चाहते हैं कि ये लोकतंत्र से हमारे 5 साल में एक बार मतदान करना आप लोगों तो आपको वोटिंग जरूर करना चाहिए। ओवरऑल क्या देख दिया आप पूर्व गढ़वाल सीट अगर हम बात कर ला कि एक बूथ से भी आंकड़े निकल जान कि हाँ कन जामा मतलब पूरा रिजल्ट, तो ये में क्या देख ला तुम कि कांग्रेस आएगी चल में कि बीजेपी आएगी चल में? मेरा लग में है कि 80% बीजेपी हर पोल पर मतलब आप देखिए मैं जब तक हर पोल पर हम भी जानकारी लेमो और जय पोल पर हम चो तो खैर सी 80% उसमें कोई शक नहीं है। रिजल्ट आने में पता लग जाए सभी लोगों को कि जो हम बोल रहे जो मिल बोल रहे है ना 199 वोट लगाओ कि 70 वोट बीजेपी वहाँ पर 100% पड़ी है। कुछ लोगों का आकलन ये बिछा कि वोट प्रतिशत कम हो में, लेकिन अगर हम देख ला कि जब लोग ये चाहे तो वो कम से कम 95% वोट हुई जो लोग ये पंचे पहाड़ों में। और हाँ जो वोटर जो भैर चाहिए नौकरी करना चाहिए कुछ जो भैर जया चाहिए बड़े तुम्हें जया चाहिए वो कुछ से वो थोड़ा कम हुआ है। ये था आगे वेखने कैद हुए में देख ला परिप्रेक्ष्य में मैं आप तो एक संदेश देना चाहूँगा कि एक तो प्लान जब रुका लो तो हर चीज़ का परसेंट बचा लो, विकास का परसेंट बजेगा, हर चीज़ का बढ़ा लो, शिक्षा की बढ़ा लो, सब चीज़ का बढ़ा लो। जब हम लोग मांग उठो एक आदमी बोलो सब कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती, जनता जब बहुत ज़्यादा होंगे विकास कार्य की होंगी और लोगों तो मतदान करेंगे जरूर आना चाहिए। अब तो शादी लगन में चाहिए बेटा ज्यादा लोग ब्याह बरे तो नहीं रहो तो मतदान। ओवरऑल क्या देख ला आपके क्या बीजेपी की पोजीशन जमील बोलते आप पकड़ने की बात है कि नारा में सबका साथ सबका विकास आपकी बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, तो मेरे को लग रहा है कि 405 क्रॉस क्लियर होगा। और हमारे और जो पौड़ी लोकसभा सीट से माननीय बोलो जी 3 लाख से ऊपर से वोट पक्का जीतेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहे भारत सिंह भंडारी जी भले ही कि थोड़ा सा वोट परसेंटेज कम हो रहा है लेकिन जन की भारत सिंह भंडारी बोल में कि यूँ तो इन आकलन से कि यूँ बिल्कुल
300 को 3 लाख वोटों से जीतने अनिल बनोली जी। लेकिन इन लगमा की क्षेत्र तो आप बड़ी चाहिए लेकिन कम हुआ। एक विषय में क्या बोला आप अपन ग्राम सभा विषय में? वोट तो कम क्या प्लान हो गया ज़्यादा। मैं पहले बता आपते हैं कि प्लान के कारण थोड़ा वोट प्रतिशत कम हुई। और जरूर से हम लोग जैसा भी हमारे भाई बहन जो दिल्ली का रहनी तो भाई मतदान करना जरूर आने दिया घर में। अभी लोकतंत्र में जो हमेशा जो लोकतंत्र को जो एक 5 साल माँ कुंभ मेला है जो वो जरूर मतदान करना चाहते। और आज हमारे पोल पर माननीय श्री गजेंद्र सिंह रावत जी द्वारा एवं श्रीमती पूनम रावत जी द्वारा उत्तर बैठी हमारे जनता गणी कोटा मिली ग्राम सभा गणी जितने मतदान करना खड़ी हो पोलिंग बूथ पर कोटा मिले को तो उत्तर में भोजन व्यवस्था अच्छा है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सभी जलपान की व्यवस्था होती है आज। और मैं समझ से जनता की बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करूँ। और मैं एक ही बार बोल की मेरी बात हर बार मन श्री रावत जी भी। जयत्रागढ़ पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की संभालियावा ए जावा